ये घटना राजस्थान के बूंदी और कोटा के बीच पड़ने वाले एक सुनसान हाईवे की है। सर्दियों की कड़कड़ाती रात थी। घड़ी में करीब 11:15 बज रहे थे जब 4 कॉलेज स्टूडेंट आर्यन, समीर, कृतिका और पायल बस स्टैंड पर खड़े अपनी रोडवेज बस का इंतजार कर रहे थे। घर पर उन्होंने कॉलेज प्रोजेक्ट ट्रिप का बहाना बनाया था, लेकिन असल में ये एक छोटा सा सीक्रेट ट्रिप था। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। बस आई, पुरानी, खड़खड़ाती हुई, जैसे हर पुर्जा अपनी आखिरी सांस पर चल रहा हो। बस लगभग खाली थी। चारों जाकर आखिरी लंबी सीट पर बैठ गए। खिड़की से बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। समीर ने हंसते हुए कहा, यार ये ट्रिप यादगार होने वाली है। उन्हें क्या पता था कितनी यादगार। करीब आधे घंटे बाद बस एक सुनसान स्टॉप पर रुकी। बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ बस की हेडलाइट सड़क को चीर रही थी। एक बहुत बूढ़ी औरत बस में चढ़ी। उसका शरीर बेहद दुबला था, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें असामान्य रूप से गहरी। उसने एक फटी हुई ऊनी शॉल ओढ़ रखी थी, हाथ में पीतल का कटोरा। वो धीरे धीरे चलती हुई सीधे आखिरी सीट तक आई। उसने बाकी खाली सीटों की तरफ देखा भी नहीं, सीधा समीर के सामने खड़ी हो गई। कुछ दे दे बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। समीर ने हल्के मजाक में कहा, दादी हमारे पास खुद कम है। आर्यन को उस पर दया आ गई। उसने जेब से 50 रुपए निकालकर उसके कटोरे में डाल दिए। औरत ने उसकी तरफ देखा, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। भगवान तुम्हें याद रखेगा। वो मुड़ी और उतर गई। अगले स्टॉप पर फिर बस रुकी। इस बार एक औरत चढ़ी जिसके चेहरे पर मोटी चादर ढकी हुई थी, हाथ में टोकरी थी। वो आवाज लगा रही थी, मीठे बेर, ताजे बेर। पायल ने धीरे से कहा, ये वही औरत लग रही है। सब हंस पड़े। अरे पागल है क्या, इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएगी? आर्यन बोला। फिर भी उसने कुछ बेर खरीद लिए। चारों ने बांटकर खाने शुरू किए। अजीब बात यह थी कि पायल और कृतिका को बेर बहुत खट्टे लगे, जबकि आर्यन और समीर को बेहद मीठे। कुछ ही मिनटों में पायल को चक्कर आने लगे। कृतिका की आंखें भारी हो गईं। समीर भी उनिंदा महसूस करने लगा। शायद थकान है, आर्यन बुदबुदाया। धीरे धीरे चारों सो गए। करीब सुबह के 4:30 बजे कृतिका की आंख अचानक खुली। बस में गहरा सन्नाटा था। इंजन की गड़गड़ाहट के अलावा कुछ नहीं। उसने सामने देखा, पहली सीट पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी। गोद में एक छोटा बच्चा था। वो धीमी टूटी हुई आवाज में लोरी गा रही थी, सो जा सो जा। कृतिका का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कोई उसके माथे के बीच ठंडी सांस छोड़ रहा है। उसने झट से आंखें खोली। अब वो औरत तीसरी सीट पर थी। बस चल रही थी। वो इतनी जल्दी आगे कैसे आ गई? उसने खुद को समझाया, शायद मैंने ठीक से नहीं देखा। फिर आंख बंद की। फिर वही ठंडी फूंक। इस बार औरत 5वीं सीट पर थी। लोरी अब मीठी नहीं रही थी, आवाज में गुस्सा था। सो जा, नहीं तो सुला दूंगी। कृतिका ने आर्यन को झचकोरा, उठो, कोई है। आर्यन आधी नींद में बोला, सो जाओ, सपना होगा। वो फिर सो गया। कृतिका डर से जमी रही। अचानक उसने देखा औरत अब ठीक उनके सामने वाली सीट पर थी। उसका चेहरा उल्टा झुका हुआ, आंखें पूरी सफेद, होंठ हिले। तुमने लिया था, याद है? अचानक वो खड़ी हुई और तेजी से बस के दरवाजे की तरफ भागी। चलती बस से कूद गई। चारों की नींद खुल गई। वे भागकर ड्राइवर के पास पहुंचे। अभी एक औरत कूदी है बस से, समीर चिल्लाया। ड्राइवर का चेहरा पसीने से भीगा था। उसने शीशे में उनकी तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, उसके बारे में बात मत करो, पीछे जाकर बैठ जाओ। लेकिन चुप, उसका नाम मत लेना।
वे वापस सीट पर आए ही थे कि बस की छत पर धम धम की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई ऊपर दौड़ रहा हो। फिर नीचे से ठक ठक। पायल ने पीछे के शीशे की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। वो औरत शीशे से चिपकी हुई थी, उसकी आंखें अब लाल थी। बच्चा उसकी गोद में नहीं था, बस उसका चेहरा और खरोचती उंगलियां। चारों फिर ड्राइवर के पास भागे। ड्राइवर ने तुरंत टेप रिकॉर्डर पर हनुमान चालीसा चला दी। डरो मत, बात मत करो उसके बारे में, वो बुदबुदाया। कुछ देर बाद सड़क के बीच वही औरत खड़ी दिखाई दी। बस रुकी नहीं, ड्राइवर ने एक्सेलरेटर और दबा दिया। बस उसके आर पार निकल गई, जैसे वो धुंध हो। सुबह 7:30 बजे बस स्टैंड आया। चारों कांपते हुए उतरे। ड्राइवर ने धीरे से कहा, सालों पहले इसी सड़क पर एक औरत और उसका बच्चा हादसे में मरे थे। वो अलग अलग रूप में आती है। जो उससे बात करता है या उसका कुछ लेता है, उसके पीछे लग जाती है। डर उसे ताकत देता है। चारों ने उसी समय वापसी का फैसला किया। उस रात के बाद उन्होंने कभी आखिरी सीट पर बैठना तो दूर, रात में बस से सफर करना ही छोड़ दिया। और आज भी अगर आप उस हाईवे पर आधी रात में सफर करें तो शायद कोई आपसे पूछे, कुछ दे दे बेटा, और सोच समझकर जवाब देना।